13 करोड़ से भरी आबादी का ये राज्य धीरे धीरे खाली हो रहा है। बहुत लोग काम की तलाश में, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ शादी करके, और कुछ लोग बेहतर जिंदगी के सपनों के साथ हर साल 40 से लेकर के 70 लाख लोग इस राज्य को विदा कह देते हैं। और ये विदाई इस हद तक है कि जहानाबाद का एक गांव नसरत, जहां एक समय तक तो पुरुष दिखना ही बंद हो गया, एक लड़का अनिल जिसकी अभी अभी नई शादी हुई, वो और उसकी पत्नी जूली ने नई जिंदगी की शुरुआत की और अगले ही महीने अनिल काम के लिए बेंगलुरु चला गया। प्रवासन पुरुषों के लिए एक आर्थिक अवसर लाता है जिससे औरतों के बीच इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। ज्यादातर लोग अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़ देते हैं और किसी विशेष अवसर पर लौटते हैं, जैसे छठ पर्व, होली, दशहरा। अब इतनी त्याग के बाद इलेक्ट्रिशियन का काम करके अनिल 15,000 महीने का कमाता है। उसमें से जूली को 10,000 रुपये घर भेज देता है। जाहिर है कि 10,000 रुपये में आज के ज़माना में घर चलाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंज भरा हो सकता है, लेकिन उसी 10,000 रुपये में जूली राशन, स्कूल का फीस, माँ बाप का इलाज, घर के सारे सामान को जुटाती है। लेकिन इतने में भी उसका गुजारा नहीं चल पाता है। जूली का कहना है कि मैं गांव में भी इधर उधर छोटे मोटे रोजगार कर लेती हूँ और इसी तरह से थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता है। आज बिहार में एक नहीं बल्कि अनगिनत जूली मिलेंगी आपको जो ऐसे चीज़ों को हर रोज सह रही है। कहानी बिहार के गांव की है। आइए जानते हैं क्या है इस बिहार की खालीपन की वजह। Remember, Bihar is the land of the migrant. साल 2000 जब बिहार अपने आप को पूरी तरह अस्तित्व में लाया, पर यह नया बिहार काफी कुछ खो चुका था, जिससे और भारी मात्रा में पलायन बढ़ गया। शायद इसमें आप भी हो सकते हैं या होने वाले हैं। लेकिन पलायन में गलत ही क्या है? लोगों को इसी बहाने दूसरे राज्यों में घूमने का मौका मिल जाता है और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे भी भेज देते हैं। वैसे भी अगर वो गांव में रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही ना, तो इससे बढ़िया चलो बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे गांव के मुताबिक पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। लेकिन बात तब अलग हो जाती है कि जब वापस आने का मन होता है। बहुत लोग किसी ओकेजन, फेस्टिवल या किसी स्थिति में वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे सेटल होने का प्लान बनाने लगते हैं। जो लोग स्किल्ड हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं, वो अगर ऐसा सोचे तो चल सकता है। लेकिन वो जो अनप्रोफेशनल है, जो काम नहीं जानते हैं, लेबर हैं, वो अगर बाहर जाते हैं और ऐसा सपना देखता है तो कुछ हद तक कुछ लोग तो उसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो वहीं फंस जाते हैं या तो उसको काम नहीं मिलता है, लेकिन फिर उसे वापस आना पड़ता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ 3 तरह के लेवल होते हैं। पहले जो कैलेंडर के हिसाब से ऋतु के चेंज होने के साथ आते जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश से कुछ वर्कर हैं जो लोग पंजाब, हरियाणा फसल कटने के मौसम में जाएंगे और फसल कटते ही वापस आ जाएंगे, यानी कि वो 2-3 महीने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग बाहर जाके कृषि का काम करते हैं, वापस अपने गांव आ जाते हैं। दूसरे तरह का माइग्रेशन होता है जो है चक्रीय प्रवासन, यानी कि लोग बाहर तो जाते हैं लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन तक वहीं रुकते हैं और खेती के काम के लिए वो 4 महीना या 6 महीना वापस घर आते हैं। फिर ये साइकिल वापस से रिपीट होता है, वो वापस से कमाने जाते हैं, फिर कृषि के लिए यानी खेती करने के लिए वो गांव आ जाते हैं। तो ये जो है चलता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। ऐसे लोगों को बाहर से भी और गांव से भी संबंध बना के रखना पड़ता है और ये वहाँ पे बचने का भी प्लान बना सकते हैं। तो इसी से आता है हमारा स्थिर प्रवासन, यानी कि परमानेंटली एक जगह से दूसरे जगह पे लोग चले जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं?